अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी जी मिस्टर शेखावत जी, मैं आपको बाकी की डिटेल्स भेजता हूँ। मुन्नी, एक सेकेंड। मुन्नी बेटा, क्या बात है, आप ऐसे कमरे से भाग क्यों गई थी? मुन्नी बेटा, आप ऐसे पीछे क्यों जा रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, क्या है, कोई बात है क्या? मुन्नी, मुन्नी, पहले बताओ क्या बात है, क्या बात है? नाहर के हाथ लगने से मुझे कोई झटका नहीं लगा। इसका मतलब नाहर के पास जो भी चीज थी उसने खुद से दूर कर दिया। मुन्नी, कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। हमें अभी जाना है। कहाँ जाना है मुन्नी? पहले आप चलिए। मुन्नी, अरे चलिए। कहीं मुन्नी नाहर जी को कहीं ले तो नहीं गई? रूही! जी मम्मी जी। रूही बेटा, रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी आज कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं। हाँ ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, आपने नाहर जी या मुन्नी को कहीं देखा है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बताओ तो क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं मम्मी जी। क्या हुआ? मैं आपको बाद में सब बताती हूँ। रूही! कहाँ है नाहर जी? बाहर जाकर देखती हूँ। नाहर जी! नाहर जी कहाँ गए? समर भैया, समर भैया, आपने नाहर जी को कहीं देखा क्या? हाँ भाभी, नाहर भैया और मुन्नी तो अभी अभी कार से कहीं बाहर गए। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो नाहर जी कुछ भूल गए थे, मैं उनको कॉल कर लेती हूँ। मुन्नी, किसका फोन है? वो कुछ नहीं, वो बेकार वाले कॉल्स होते हैं ना, वो ही है। मैंने काट दिया। स्पैम कॉल्स, हाँ काट दो। फोन का नेटवर्क ऑफ कर देती हूँ। अच्छा मुन्नी, तुम्हें बताया नहीं हम कौन सी जगह जा रहे हैं? बहुत प्यारी जगह है, पहले आप चलिए तो। ओके। पापा जी, वो नाहर जी मुन्नी के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं और मैंने कितने बार उनका फोन ट्राई किया, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। बेटा, इसमें घबराने की क्या बात है? दोनों कहीं गार्डन में घूमने के लिए गए होंगे और फोन की बैटरी डाउन होगी, इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। बेटा तुम चिंता मत करो, वो लोग आ जाएंगे। नहीं नहीं पापा जी, आप समझ नहीं रहे। आप प्लीज अपने फोन से एक बार नाहर जी को ट्राई कीजिए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ओके बेटा। एक काम करती हूँ, मैं समर भैया और रोमिल जीजू को बुलाती हूँ। समर भैया, रोमिल जीजू, समर भैया, रोमिल जीजू, जल्दी आइए ना। क्या हुआ? समर भैया, रोमिल जीजू, नाहर जी मुन्नी के साथ कहीं बाहर गए। प्लीज आप जल्दी से उनको देख कर आइए ना। वो कौन से पार्क में, यहीं कहीं आसपास ही होंगे। प्लीज प्लीज जल्दी चाहिए ना, उनको देख कर आइए ना प्लीज। रूही, नाहर अगर मुन्नी के साथ थोड़ा समय बिता रहा है तो इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? दादी, दादी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नाहर जी की जान खतरे में। प्लीज प्लीज समर भैया को कहिए ना कि उन्हें वापस लेकर आए, प्लीज दादी।
ये बेटा खतरा, कैसा खतरा? मुन्नी का सच अब बताना ही होगा सबको। जी भाभी, क्या हुआ? समर भैया, रोमिल जीजू, नाहर जी मुन्नी के साथ कहीं बाहर गए। प्लीज आप जल्दी से उनको देख कर आएंगे ना। वो कौन से पार्क में, यहीं कहीं आसपास ही होंगे। प्लीज प्लीज जल्दी चाहिए ना, उनको देख कर आएंगे ना प्लीज। रूही, नाहर अगर मुन्नी के साथ थोड़ा समय बिता रहा है तो इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? दादी दादी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नाहर जी की जान खतरे में। प्लीज समर भैया को कहिए ना कि उन्हें वापस लेकर आए। प्लीज दादी। बेटा खतरा, कैसा खतरा? क्या करूं, बताऊं या नहीं? कोई यकीन करेगा कि नहीं करेगा? रूही, बताओ बात क्या है? नाहर अगर मुन्नी के साथ गया है तो इसमें तुम्हें घबराहट क्यों हो रही है? रूही, तुम्हारी घबराहट देखकर अब मुझे घबराहट हो रही, मेरा जी घबरा रहा है। दादी मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज समर भैया से कहिए ना कि नाहर जी जहाँ भी है उनको वापस लेकर आए। प्लीज दादी। समर, जाओ जाकर देखो आसपास के पार्क में कहीं नाहर है क्या, उसे लेकर आओ। जी दादी। समर भैया, मैं भी आपके साथ आइए भाभी, जल्दी आइए। आइए भाभी। समर भैया जल्दी। समर बेटा, ध्यान से जाना। पता नहीं नाहर को मुन्नी से क्या खतरा हो सकता है। यही तो समझ में नहीं आ रहा। संभल के। नाहर, तू कहाँ चला गया था? तू ठीक तो है ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? क्यों, क्या हुआ? वो रूही को लगा कि तुम मुन्नी के साथ गए हो। उसका जी घबरा रहा था कि कहीं तुम खतरे में तो नहीं हो। हम सबकी तो जान ही निकल गई थी। नाहर को हमसे क्या खतरा होगा? हम तो बस पार्क में खेलने गए थे, वापस घर आ गए। रूही आंटी, आपने ऐसा क्यों कहा? बोलो रूही। रूही, कोई तो वजह होगी जो तुम्हें नाहर की जान पर खतरा महसूस हो रहा था। उसके लिए तुमने हम सभी को टेंशन में डाल दिया। रूही, कहीं तुम्हें इस बात से परेशानी तो नहीं है ना कि नाहर मुन्नी के साथ बाहर गया था? नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नाहर जी का फोन नहीं लग रहा था ना, तो इसीलिए मुझे उनकी फिक्र हो रही थी। फिक्र तो मुझे तुम्हारी हो रही है रूही। तुम्हें हो क्या गया है? नाहर जी, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए। गलत नहीं समझ रहा हूं रूही। बस मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और ये धागा तुम्हारे हाथ में क्यों है ये भी मैं जानता हूं। बस मुझे यकीन इस बात का नहीं हो रहा है कि तुम्हारे मन में ये फितूर आ कहां से रहा है, कैसे आ सकता है। घर वालों के सामने इस बारे में बात नहीं करना चाहता रूही। नार बेटा, आखिर बात क्या है? तुम कुछ छुपा रहे हो हमसे? नहीं पापा, कोई बात नहीं है। मैं चेंज करके आता हूँ। नाहर, सुनो सुनो सुनो। नाहर बेटा, मुझे लगता है रूही का ये बर्ताव है ना एकदम गलत है। कहीं रूही मुन्नी से इसलिए तो नहीं चिढ़ती क्योंकि वो मां नहीं बन सकती? बेटा, तुम्हारा मुन्नी के साथ लगाव उसे पसंद नहीं आता, शायद इसीलिए वो कोई ना कोई बहाना बना के टी पर इल्जाम लगा देती है। मैं जानती हूँ नाहर जी को मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि नाहर जी सही सलामत घर वापस आ गए। ये मुन्नी मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रही थी? कहीं कोई बात तो नहीं है?
नाहर जी, ये पानी खत्म हो गया, मैं लेकर आती हूँ। मुन्नी, मुन्नी ऐसे मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों नहीं थी? और वो अचानक से कहाँ चली गई? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए ताकि मैं नाहर जी की माँ की आत्मा को मुक्ति दिला पाऊं। मुझे कोई रास्ता दिखाइए। नाहर जी की माँ अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। यानी नाहर जी चाहकर भी घर वालों को ये बात नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। कोई तो रास्ता दिखाइए खाटू जी। ये दरवाजा अपने आप ऐसे खुल कैसे गया? कहीं मुन्नी बाहर तो नहीं चली गई ना? ये मुन्नी अचानक कहाँ गायब हो गई? रूही, रूही, तुमने मेन डोर बंद नहीं किया, इसके शोर से मेरी नींद खुल गई। जी मम्मी जी, मैं बस करने ही जा रही थी। ठीक है जी। मुन्नी फिर से कहीं गायब हो गई। मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी तो हमारे कमरे में नहीं है, और उसके हाथ में वो बॉक्स कैसा था? नहीं मुन्नी है, और नहीं उसके वो हाथ वाला बॉक्स। आखिर वो गई कहाँ?
तो यहाँ भी नहीं है, पर कहाँ गए हो? मुन्नी ना ही अपने कमरे में, ना ही किचन में और ना ही स्टोर रूम में। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुन्नी नाहर जी के साथ हो, मैं यहाँ हूँ, कहीं मुन्नी मेरे कमरे में ना हो। मैं आज अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। रूही, तुम अभी तक सो रही थी? बेटा घर के इतने काम पड़े हैं, नाहर का नाश्ता बनाना है। मैं बस अभी नाश्ता बना कर लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं रूही, रहने दो, वैसे भी मैं लेट हो जाऊंगा, मैं निकलता हूँ, मैं ऑफिस में कर लूंगा नाश्ता, ठीक है? नाश्ता तैयार है रूही आंटी। मुन्नी, नाश्ता तुमने बनाया? कहीं नाहर जी की माँ ने खाने में कुछ ऐसा तो नहीं मिला दिया जिससे नाहर जी की जान को खतरा हो। ओके, ला। अरे सॉरी नाहर जी, वो उठते ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ ये सैंडविच देखकर, इसलिए मैंने सैंडविच खा लिया। रूही, बेटा कम से कम ब्रश तो कर लेती। मम्मी जी, मैं ये खाने के बाद कर लूंगी, मुझे बहुत भूख लग रही थी ना, इसलिए। नाजी, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम इतनी क्यूट लग रही हो खाते हुए, एक फोटो तो बनती है ना? सैंडविच तो ठीक ही लग रहा है। नाजी, वो मेरा पेट भर गया, मुझे अब भूख नहीं है। लीजिए नाजी, अब आप नाश्ता कर लीजिए। लेकिन अभी तो तुम्हें भूख लग रही थी। हाँ, लेकिन अब ठीक है, मैं बाद में थोड़ा सा नाश्ता भी खा लूंगी। लीजिए। रूही, बेटा पता नहीं तुम्हें आजकल क्या हो गया है। एक काम करो, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, बहुत काम है। जी। थैंक यू मुन्नी। अच्छा रूही सुनो, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, बहुत जरूरी काम है,
लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें बीच बीच में टेक्स्ट करता रहूंगा, ठीक है? सुनो, मैं निकलता हूँ। नाहर जी का ऑफिस जाना ही सही रहेगा। बाहर रहेंगे तो मैं मुन्नी को दूर करने का कुछ ना कुछ उपाय सोच लूंगी। मुन्नी, मुन्नी, दादी, क्या हुआ? अरे कब से इस मुन्नी को आवाज लगा रही हूँ, पता नहीं काम वाम छोड़कर कहाँ घूमती रहती है। दादी यहीं कहीं होगी। अवनी, मुन्नी बाहर है क्या? नहीं तो शायद दादी, मैंने उसे नाहर भैया की कार के पास देखा था। नाहर जी की कार के पास? भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? नाहर भैया तो कब के चले गए। रूही, अब ये मत कहना कि नाहर को मुन्नी से फिर से खतरा है। माँ जी, मैं एक बार नाहर को फोन करती हूँ। हाँ करो, पर हाँ उसे ये मत बताना कि मुन्नी गायब है, वरना वो सारे काम धाम छोड़कर मुन्नी को ढूंढने के पीछे लग जाएगा। जी। छोटी माँ। हेलो। हाँ छोटी माँ। नाहर बेटा, तुम कब तक आओगे? 10-11 बजे तक तो आ जाऊंगा मैं। अच्छा, वैसे बेटा तुम अकेले हो या समर है तुम्हारे साथ? समर नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ। समर तो दूसरी मीटिंग में गया है ना। अच्छा ठीक है, आराम से आना। हाँ जी जी छोटी माँ जी, बाय। माँ जी, नाहर के बातों से तो नहीं लग रहा है कि मुन्नी उसके साथ है। रूही, कहीं मुन्नी तुम्हारी बातों से नाराज होकर घर छोड़कर तो नहीं चली गई ना? नहीं दादी, मुन्नी नाहर जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। माँ जी, अगर मुन्नी घर छोड़कर चली गई है तो अच्छी बात है, हमारा पिन छूटा उससे। माँ, नाहर भैया नाराज हो जाएंगे, ऐसी बातें मत करिए। हाँ बेटा, लेकिन देख, अभी किसी को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है काम न करने के बहाने से कहीं जाकर छुप गई हो। बस कुछ दिन में खुद ही वापस आ जाएगी। जरूर मुन्नी अपने अगले कदम के बारे में सोच रही होगी, और मैं उसे रोकूं कैसे? इस घर ने जो भी मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे कैसे भी करके वो डायरी ढूंढनी ही होगी और पता करना होगा कि माँ जी के साथ ऐसा क्या गलत हुआ था। मुझे उन्हें उनका इंसाफ दिलाना होगा, तभी शायद उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।